हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये वीडियो होने वाली है जो 2024 यूजीसी नेट का दिसंबर का अटेम्प्ट है। ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो कि हेल्ड हुए थे। 23 डेट है यहाँ पे 6/1/2025 जनवरी में हुई थी इस साल के। सो ये दिसंबर का अटेम्प्ट है 2024 का। सो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं सेकेंड पेपर में, जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड फर्स्ट पेपर होता है 50 क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं सेकेंड पेपर कवर करूंगी पॉलिटिकल साइंस का। सो टोटल 100 क्वेश्चन है एंड टोटल 100 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में कवर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया हुआ है सार्क समिट एंड डेट्स के ऊपर। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोगों को बताना है 51 क्वेश्चन में। सो यहाँ पे ढाका को कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1993 में ढाका समिट हुई थी एंड न्यू दिल्ली में समिट हुई थी 1995 में। देन कोलंबो में समिट हुई थी यहाँ पे 1998 में एंड देन इस्लामाबाद में समिट हुई थी 2004 में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी लिस्ट 1 में दिया गया हुआ है वार एंड क्राइसिस एंड लिस्ट 2 में दिया गया हुआ है इसका ईयर। सो 52 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम लोग। सो यहाँ पे कोसोवो वार हुई थी 1999 में एंड देन कोसोवो वार ए का 4 के साथ मैच हो जाएगा। सो एक ही ऑप्शन में से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2024 दिसंबर का पेपर है एंड देन बी का कोसोवो वार 1999, लिबियन सिविल वार कनेक्ट हो जाएगा 2011 एंड देन यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा 2001 एंड तालिबान वन seized पावर इन अफगानिस्तान हो जाएगा 1996। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अभी। जो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गारंटेड थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये इक्वेलिटी के आर्टिकल्स में आते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 16। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया हुआ है कि द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच प्रोवाइडेड फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द members of parliament and the state legislators on the ground of defection from the political party to another was enacted in which year? So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1985 ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the concept gangplank in an organization? So इसको बोला जाता है the level jumping of hierarchy। ऑप्शन नंबर 3 will be correct for the question number 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सो यहाँ पे अरेंज करने को बोला है फॉलोइंग इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है ये। सो फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर जो 6 है सी है। सो ये फर्स्ट में आएगा किंग जॉन 1 फोर्स टू साइन मैग्ना कार्टा है। सो ये 2 ऑप्शन में है। देन 1 ऑप्शन आ जाएगा, ये भी 2 ऑप्शन में दिया गया हुआ है। देन आ जाएगा हम लोग का डी वाला ऑप्शन बिल ऑफ राइट्स। वैसे इन सभी का आप लोग ईयर भी देख के जाइएगा, ठीक है। ईयर भी इम्पोर्टेंट है। अगले साल के एग्जाम में, नेक्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में ईयर भी आ सकता है मैग्ना कार्टा का, बिल ऑफ राइट्स इन ब्रिटेन। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म? ट्रेडिशन बिल्कुल करेक्ट, सोशल ड्यूटी, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, रिवोल्यूशन एंड जेंडर इक्वेलिटी। सो रिवोल्यूशन तो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन ऑड वन आउट कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का कनेक्ट हो जाएगा ABC फॉर द क्वेश्चन नंबर 57। मूव करता है क्वेश्चन नंबर 58 पर। यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया गया हुआ है स्कॉलर्स के नेम एंड लिस्ट 2 में दिया गया हुआ है उन लोगों के वर्क के बारे में हम लोग को मैच करना है। सो फ्रेडरिक्स है, येजेकल डोरोर है, पीटर ड्रकर एंड कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को मैच कर लेते हैं द 18 रूमेर ऑफ लुई बोनापार्टे एंड देन पीटर ड्रकर को मैच कर लेते हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। देन येजेकल डोरोर को मैच कर लेते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामाइन
एंड देन फ्रेडरिक्स का मैच कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट नॉन रेशियल इलेक्शन इन 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1994 ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। So which of the following are not the variables of input output analysis of David Easton? Development, growth, demand, support, feedback. So यहाँ पे development and growth A and B ऑप्शन करेक्ट नहीं है। So 60 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। Arrange the position of dignitaries as given in the table of precedence, higher to lower position. सो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे 61 नंबर ऑप्शन में। सो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फर्स्ट में आ जाएगा। सो एक ही ऑप्शन में से हम लोग को करेक्ट मिल रहा है। एंड देन आ जाएगा होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। देन आ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन आ जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एंड देन लास्ट में आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। So identify true facts about regional organizations. East Asia Summit founded in 2005. Shanghai Cooperation Organization founded in 2001. Nordic Council founded in 1952. Asian Regional Forum founded in 1994. SAARC founded in 1987. बिल्कुल करेक्ट नहीं है, 1985 है। So 62 का A B C D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन करेक्ट। देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को। सो 63 का ऑप्शन देख लेते हैं। फिडेल कास्ट्रो एज्यूम्ड पावर इन क्यूबा एंड देन जॉन एफ कैनेडी बिकम 35th president of the United States of America. Pope John XXIII implored the Kremlin not to start a nuclear war, and American U-2 was shot down over Cuba. Soviet leader Khrushchev announced that he has agreed to remove the Soviet missiles from Cuba. So A B C D E करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 63। देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स। अगेन सेम टाइप क्वेश्चन आप लोग इस पेपर में देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव के ऊपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को मैच करना है 64 वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस इन कोस्टा रिका। डी वाला ऑप्शन फर्स्ट में आ जाएगा, 2 में है। देन आ जाएगा यहाँ पे ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव। इन सभी का भी अगेन आप लोग ईयर देख के जाइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कब एस्टेब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोस्टा रिका में, ईयर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी एग्जाम में आ सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 64 का करेक्ट ऑप्शन डी। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी सी बी ए एंड देन ई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। देन अगेन अरेंज द स्टेज एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम लोग को सबसे जो नया फॉर्मेशन हुई है स्टेज उसको देखना है। तेलंगाना आ जाएगा इसमें, सी एंड में आ जाएगा एंड हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल गया A B E D C। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर इवेंट्स एंड ईयर। 66 नंबर क्वेश्चन है, इवेंट्स एंड ईयर के ऊपर क्वेश्चन है। सो बॉक्सर रेबेलियन इन चाइना हुई थी 1900 to 1901। देन मैक्सिकन रिवॉल्यूशन इन 1910 to 1920। जापान इन्वेडेड मांचूरिया इन 1931। जर्मनी रीऑक्युपाइड द रेन लैंड 1936। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन मतलब वीडियो चाहिए यूजीसी नेट के पेपर्स के ऊपर या फिर अदर स्लेट पेपर्स के ऊपर, आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस खत्म करना चाह रही हूँ ताकि अलग अलग वीडियो ना बने एंड मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनती है तभी अलग अलग वीडियो देखने का, जो एक ही वीडियो में मन बैठता है सारा क्वेश्चन का। सो इसलिए मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ। इनकेस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कमेंट में। सो देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1924। हाँ 1924 नहीं 1922। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1922 फॉर द क्वेश्चन नंबर 67। देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। हु वाज ए ट्रांसेंडेंट क्रिटिक ऑफ आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन दयानंद सरस्वती, स्वामी कृपात्री, बाल गंगाधर तिलक, ईवी रामास्वामी नेकर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईवी रामास्वामी पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं। देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। So, who of the following thinkers are not associated with Really School of International Relations? Stephen Walt, जॉन मेर्सिमर, केनेथ वाल्स, वुड्रो विल्सन, इमैनुअल कांट। डी एम ई नहीं हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। Which among the following was not a part of self-respect movement initiated by E.V. Ramaswamy Naicker? देख लेते हैं ऑप्शंस को। ड्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट फ्रॉम द नेम्स, ओके। न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ज्वाइनिंग कांग्रेस टू सपोर्ट नेशनल मूवमेंट। ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है, सो ये ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। राम मनोहर लोहिया एडवांस्ड हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू हिज फेमस वर्क, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्हील ऑफ हिस्ट्री। देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें भी 60 सेक्रेटरी जनरल एंड टेन्योर के बारे में बोला जा चुकी है। 72 नंबर क्वेश्चन। सो देख लेते हैं इसका। वैसे 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो ए का 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अबुल आहसान जनवरी 1987 से अक्टूबर 1989 तक थे। देन बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यादव खान सिलवाल 1994 से 1995 तक। देन आ जाएगा सी का 2 निहाल रोद्रिगो 1999 से लेके 2002 तक। एंड सिलकांत शर्मा हो जाएगा 2008 से लेके 2011 तक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर द क्वेश्चन नंबर 72। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नाओरोजी। देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग। सो आइडियोलॉजी दिया गया हुआ है और इसके प्रोपोनेंट हम लोग को मैच करना है। सो पॉजिटिविज्म को मैच कर लेते हैं ऑगस्ट कम्टे के साथ। यूनिवर्सलिज्म यूटिलिटेरियनिज्म को मैच कर लेते हैं जेरेमी बेंथम। देन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का प्रोपाउंडर आ जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। एंड देन प्लूरलिज्म हो जाएगा जेम्स मेडिसन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट है। देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। अगेन हम लोग को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पंचायती राज के कमिटीज को, ठीक है। सो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैसे 2 वाला ऑप्शन। मैच करके देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट में आएगा। एंड देन अशोक मेहता कमेटी, देन जीवी के राव कमेटी, देन LM सिंघवी कमेटी एंड लास्ट में आएगा PK ठुंगन कमेटी फॉर द क्वेश्चन नंबर 75। देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी इंसिडेंट एंड ईयर को हम लोग को मैच करना है 76 नंबर क्वेश्चन में। सो फर्स्ट विजिट बाय, सो 76 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 76 का। देख लेते हैं फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1954 जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ऑब्वियसली। देन सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ 1971। देन इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट 2 1998। देन 26/11 मुंबई टेरर अटैक इन 2008। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो कि है हम लोग का 77 नंबर क्वेश्चन। Who suggested the bourgeois assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of rival proletarian hegemony and manufacturer of consent? So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो ग्राम्सी। देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। Who among the following is the first to coin the term catch-all party? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओटो क्रिशेमर। देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी आइडेंटिफाइड करेक्ट स्टेटमेंट है, देख लेते हैं।
79 number, Vinayak Damodar Savarkar argued that the revolt of 1857 was India's first war of independence. करेक्ट है बिल्कुल, ए करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन में से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, ए बी सी करेक्ट। बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड द नोशन ऑफ संपूर्ण क्रांति और टोटल रिवोल्यूशन। सी ऑप्शन है भीमराव रामजी अंबेडकर वाज ए प्रोटैगनिस्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ओके, देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी हम लोग को करेक्ट पेज को चूज करना है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन है। कौटिल्य धर्मशास्त्र बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। बी तो करेक्ट ही हो जाएगा, सभी ऑप्शन में से है। और औरोबिंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म करेक्ट है। वीर सावरकर एंड इको फ्रॉम अंडमान्स, ये भी करेक्ट है वैसे। देन डी वाला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद प्रीफेस टू राजा योगा, ये भी करेक्ट है। देन रविंद्रनाथ टैगोर ताराना, ये नहीं करेक्ट है। सो बी सी डी विल बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग को बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर करेक्ट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, करेक्ट है। एंड देन है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, करेक्ट है। द लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये भी करेक्ट है। द रेसिडुअरी पावर्स आर रिजर्व टू द स्टेट्स, ये करेक्ट नहीं है। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, नो दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं सभी स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पे ओनली ए बी सी ओनली करेक्ट। सो ये वाला क्वेश्चन भी आता जाते रहता है, कौन सी स्टेट का कितना सीट्स है राज्यसभा में, ये भी आप लोग स्टेट वाइज देख के जाइएगा। मोस्टली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गोवा, दी स्टेट्स हैविंग ओनली 1 सीट। असम हैज 7 सीट, यूपी हैज 31 सीट, हाईएस्ट सीट्स। तो ऐसे आप लोग सीट्स देख के जाइएगा। सो देख लेते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। सो 82 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन लाए हुए थे। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 years। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्ट्स अबाउट गेट और WTO। So from 1948 to 1994 the GATT provided the rules for much of world trade। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे इनकरेक्ट बताया जा सके, ये नहीं हो सकता। गेट वॉज ए प्रोविजनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। द WTO वॉज क्रिएटेड ऑन 1 January 1995, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वॉज हेल्ड इन 2009, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। डी वाला ऑप्शन। The WTO's 28th ministerial conference was held in Delhi 2024. No, this is not at all correct. So यहाँ पे incorrect option हम लोग को D and E मिल रहा है। Correct option will be 4. देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी इवेंट्स दिया गया हुआ है, हम लोग को मैच करना है ईयर के साथ। डम्बार्टन वर्क्स कॉन्फ्रेंस, सो 1944। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये भी इजी है, 1972। सो ए का 3, डी का 4। ए का 3 देखिए आप लोग, एक ही ऑप्शन में से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग को मिल ही रहा है। सो यहाँ पे 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के एसेंशियल फैक्ट्स हम लोग को आइडेंटिफाई करनी है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉमन ओनरशिप, एब्सोल्यूट इक्वेलिटी, क्लासलेस सोसाइटी, वैनगार्ड पार्टी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रीस्टली क्लास। ये ई वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अदर्स आर करेक्ट। सो ABCD ओनली। 86 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी बुक्स एंड ऑथर के नाम दिया गया हुआ है, हम लोग को मैच करना है। सो देख लेते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन का जो बुक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ग्रैनविल ऑस्टिन, बी का 4। देन द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, अतुल कोहली हो जाएगा। सो बी का 4, सी का 3, बी का 4, सी का 3, करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 हियर।
बाकी ऑप्शन वैसे आप लोग मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। एशियन ड्रामा हो जाएगा यहाँ पे गुनर मार्डेल के साथ, एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा नॉर्मन डी पाल्मर के साथ मैच। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी हम लोग को फॉलोइंग पेयर्स आर मैच प्रोपरली, विच फॉलोइंग पेयर्स आर मैच प्रोपरली हम लोग को देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट ओनली, ए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी देख लेते हैं, पैट्रियार्की द पावर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, ओके। हॉलिज्म द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट, फेसिज्म सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ए एंड डी करेक्ट नहीं है, ए एंड डी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन। वुमेन्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग ओवर द ईयर्स, सम ऑफ इट्स बेसिक फैक्ट्स इंक्लूड द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हेल्ड इन 1848 मार्क्ड द बर्थ ऑफ द यूएस वुमेन्स राइट्स मूवमेंट, द 19th amendment of the US Constitution granted the vote to American women in 1920, National Women's Suffrage Association was set up in 1869. Then a feminist writer Simone de Beauvoir published the book Second Sex. So 89 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी ओनली करेक्ट। सो तो ई वाला ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, ए बी सी डी ओनली करेक्ट है। देख लेते हैं हम लोग 90 वाला ऑप्शन। सो कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमामि गंगा स्कीम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन हम लोगों को देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हम लोगों को यहाँ पे। So it is an integrated conservation mission for rejuvenation of Ganga river, okay। 90 वाला ऑप्शन का इनकरेक्ट देखना है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। Then the program was launched in 2006, no this is not correct, this program has budget outlay of rupees 1000 crore, no more than 1000 crore। So B and C not correct here, so correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। अरेंज द डायरेक्टर जनरल ऑफ गेट WTO एज पर डियर टेन्यूर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो 91 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी ई, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है सभी। फर्स्ट आ जाएगा एरिक विंडहम व्हाइट, ओलिवियर लॉन्ग, देन आर्थर डंकेल, पीटर सुटरलैंड, नागोजी ओकोंजो। मूव करते हैं हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक्स इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो 92 में यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग, ई में फर्स्ट। देन सी टोक्यो सबवे सरीन अटैक। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ECBAD। अगेन यहाँ के आप लोग ईयर देख के जाइएगा, इंडियन पार्लियामेंट अटैक कब हुई थी, ठीक है, ईयर देख के जाइएगा। मूव करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम ओनली द सेकेंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स आफ्टर विनिंग नवंबर 2024 इलेक्शन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रोवर क्लेवेलैंड। 93 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं 94 वाला क्वेश्चन। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म टर्म किसने कॉइन की थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CB मैकफर्सन ऑप्शन नंबर 3। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर नॉट ऑथर्ड बाय श्री अरबिंदो घोष। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नॉट ऑथर्ड बाय अरबिंदो घोष। 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय कैट मिलेट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2। 97 नंबर क्वेश्चन। विच ईयर 19th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेजिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2017 ऑप्शन नंबर 2। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम लोग को देखना है। सो 98 का यहाँ पे मैं बताई चलती हूँ, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी मैच किया गया हुआ ही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। सो ABCDCED हो जाएगा, वैसे D and E थोड़ा पजल करके दिया है इधर उधर वैसे, ठीक है। ABCED इसका भी ईयर देख के जाइएगा आप लोग। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जर्मन फिलोसोफर हेगेल के ऊपर है, कॉन्सेप्ट फैक्ट्स ट्रू है, इसको बताना है। सो हेगेल पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सो हेगेल्स वर्जन ऑफ आइडियलिज्म इज नोन एज डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म, ट्रू है। Hegel sought to describe the dialectical process in terms of thesis, antithesis and synthesis, true। Hegel authored the book Phenomenology of Spirit, बिल्कुल true।
Karl Marx was highly influenced by Hegel. This is also true. So B, C, D, E are true. 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. Arrange the following leaders assassination into chronological order. So 100 का भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, A, B, D, E. ठीक है, C आएगा फर्स्ट में, देन A, B, D, E. सो मूव करते हैं हम लोग 101 क्वेश्चन पे. देख लेते हैं 101 क्वेश्चन. हु रोट द बुक द लॉ ऑफ पीपल्स. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स. देख लेते हैं हम लोग 102 क्वेश्चन. व्हेन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 वाज अमेंडेड इन टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत्स टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. सो 102 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2002 में. देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर भी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के बारे में दिया जा चुके हैं. ईयर है, हम लोग को मैच करना है. सो यहाँ पे 103 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1. देख लेते हैं. एंटार्क्टिक ट्रीटी आई थी 1959 में. देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हो जाएगा 1972. आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एंड लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963. देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 104 नंबर क्वेश्चन है. सो कमिटीज एंड एक्ट के बारे में दिया हुआ है लिस्ट 1 में, एंड लिस्ट 2 है आउटकम एंड रिकमेंडेशन उसके. सो पेंडलेटन एक्ट कनेक्ट हो जाएगा यूएस सिविल सर्विसेज कमीशन. सो ए का मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ. सो 104 का, हाँ. सो एक ही ऑप्शन में से हम लोग को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है. ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. सो बी का यहाँ पे मैच हो जाएगा फर्स्ट हुबर कमीशन. इंक्रीज मैनेजरियल कैपेसिटी इन एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट. देन हॉटहॉर्न स्टडीज वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड देन यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमिटी रिपोर्ट ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. रशियन इंटरफेरेंस इन यूएस इलेक्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन. Arrange the following constitutional amendments or provision as per their inclusion in the chronological order. So 105 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सो फर्स्ट में सभी में सी है, प्रीव्यू वर्सेस एबोलिस्ट. देन ए वाला ऑप्शन आ जाएगा स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली. देन आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड देन आ जाएगा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एंड आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर, जो कि आए हैं 2023 में रिसेंटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉमिनल हेड, फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. ओनली 1 and 2 करेक्ट, ए एंड बी. सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन. एमरजेंसी पावर्स रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. 107 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन. MC Raja of Madras was the first elected president of ऑप्शन नंबर 1 ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी. सो बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम कैन नॉट बी ए पार्ट. सो ए ऑप्शन यहाँ पे होगा ही होगा. एंड ई वाला ऑप्शन भी है एक ही साथ में. देख लेते हैं. स्टेट मोनोपोली ऑन द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता. 109 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 110 वाला क्वेश्चन. तो देख लेते हैं 110 वाला क्वेश्चन. हु रोट द बुक द डेट ऑफ नेचर, वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. सो 110 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैरोलिन मार्सन. देख लेते हैं 111 वाला क्वेश्चन. यहाँ पर भी प्रोग्रेस एंड ईयर के ऊपर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. Google learns on which year then Facebook, Microsoft, Apple founders, Apple computers founded. So यहाँ पे 111 का यहाँ पे देख लेते हैं. Google learns 1998,
एंड देन यहाँ पे फेसबुक लॉन्च ऑन 2004, देन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट 1975 एंड एप्पल कंप्यूटर्स फाउंडेड 1976। वो 111 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 112 वाला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर दियर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, अभी नीट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाइए कि कौन सी स्टेट का कितना राज्यसभा सीट अलॉट किए गए हुए हैं। वैसे 112 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग ऑप्शंस अच्छे से बाद में देख के जाइएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु रोट द बुक और आर्टिकल सिविल डिसोबीडियंस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी अरेंज करना है हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे कंट्रीज एज पर ईयर ऑफ एडमिशन इन द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन फर्स्ट में आ जाएगा, देन आ जाएगा ए बोथ में है, एंड देन आ जाएगा आप लोगों का जो बी वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा म्यांमार। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 114 का। देख लेते हैं 115 वाला क्वेश्चन। विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 ऑकर्ड इन व्हिच ईयर, 1968 में हुई थी। 116 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाइड अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विद प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये यूनिवर्सलिज्म करेक्ट ऑप्शन नहीं है प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का। 117 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु असर्टेड ब्यूरोक्रेसी एज एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इंस्ट्रूमेंट। इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 117 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। देख लेते हैं 118 वाला क्वेश्चन। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 1866। देख लेते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी लिस्ट 1 में ऑथर्स का नाम है एंड देन बुक्स का नाम हम लोग को मैच करना है। सो मैक्स वेबर का मैच हो जाएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 1। देन इजाई बर्लिन 4 एसेस ऑन लिबर्टी। देन रोजा लुक्सेमबर्ग का मैच हो जाएगा सोशल रिवोल्यूशन और सोशल फ्रीडम और रिवोल्यूशन, एंड मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन नंबर 3। सो 119 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A1 B4 C2 एंड D3। देख सकते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। जॉर्जिया मेलोनी इज द PM ऑफ इटली। मेलोनी बिलोंग्स टू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रदर्स ऑफ इटली। देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। सो अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2023 इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसमें लास्ट में आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड देन इसके आगे आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो चाइना है, इसके आगे आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। Which of the following pairs are not correctly matched? First nuclear test explosion by USA 1945 correct है। Nuclear test explosion by USSR 1949। First nuclear test by France 1965, China 1974, India 1974। ये फ्रांस एंड चाइना का करेक्ट नहीं है। So C and D will be correct option here। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिज्म। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ट्रू है। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ट्रू। इट इज अ मार्केट सेंट्रिक अप्रोच। दिस इज नॉट ट्रू। सी विल नॉट बी ट्रू। सो 2 and 3 ऑप्शन हो नहीं सकता है, बाकी लिख लेते हैं। इट बिलीव्स ह्यूमन्स आर मास्टर ऑफ नेचर। डी ऑप्शन अगेन नॉट ट्रू। सी नहीं ट्रू, डी नहीं ट्रू, देन A B U विल बी ट्रू। Russell Carson was an environmental conservationist। A B E true। 123 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर स्कॉलर्स एंड वर्ड्स के नाम दिए जा चुके हैं। सो यहाँ पे 124 हार्बर्ट साइमन का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के मैथ्स। देन अब्राहम मास्लो ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एंड देन क्रिस आर्गिरिस का हो जाएगा ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, एंड डॉक्टर एस जयशंकर का हो जाएगा द इंडिया वे, ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे 124 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग
125 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा 2014 लोकसभा इलेक्शन? इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 सीट्स, 25 का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो इसमें दिया गया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट कॉल फॉर overturning of gender oppression. According to Marxism, ideology is an instrument to legitimize the rule of dominant class. According to fascism, people should follow the dictates of their leader. J.S. Mill opposed the right for women. ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट पूछा गया हुआ है, डी करेक्ट नहीं है। सो डी वाला ऑप्शन को हम लोग को हटाना है एंड ABC विल बी थ्रू। करेक्ट ऑप्शन इज 1। देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज प्रोवाइडेड इन विच एक्ट? So Indian Council Act 1909, option number 3 will be correct. देख लेते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज हैव बीन guaranteed through which article of Indian Constitution? Article 29, option number 2 is correct here. देख लेते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, who wrote the book The Human Condition? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैना आरेन। ईयर देख के जाइएगा, पब्लिश्ड ईयर देख के जाइएगा ह्यूमन कंडीशन का, हैना आरेन के सभी बुक का इम्पोर्टेंट है। सो 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? नागोजी ओकोन्स-इवेला, ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। It offers a practicable form of democracy for large country. It establishes a link between the government and the governed. It obliterates the distinction between the governed and people. ये करेक्ट नहीं है सी वाला। It advocates a classless society. डी भी करेक्ट नहीं है, डी भी हटा देंगे हम लोग एंड सी भी हटा दिया। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A and B, ऑप्शन नंबर 1 फॉर द क्वेश्चन नंबर 131। देख लेते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, रशियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंड रूलर व्लादिमीर लेनिन डाइड इन व्हिच ईयर? 132 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924। देख लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, वन डायमेंशनल मैन किसका बुक है? हार्बर्ट मार्क्यूस का बुक है। कॉमन क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में, स्लेट के एग्जाम में भी आते जाते रहते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एनवायरमेंटल इवेंट्स है नीचे ही दिए हुए। सो हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है। सो 134 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगेन इसका भी ईयर देख के जाइएगा, ग्रीन पीस कब फाउंडेड हुई थी, देन भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर जो 1984 में हुई थी इंडिया में। सो मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है, जो कि एक रिसेंट कन्वेंशन है। देन रियो डिक्लेरेशन एंड एजेंडा 21। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज इंटेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन। देख लेते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किसका बुक है? सिस्टर बार्नर्ड का है। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑथर एंड बुक्स का नाम दिया हुआ है, हम लोग को मैच करना है। थॉमस हॉब्स हो जाएगा लेविएथन, देन इमानुएल कांट हो जाएगा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, मिखेल फोको द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस, नाओमी क्लीन ऑन फायर एक रिसेंट बुक है, ठीक है। सो 137 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द बुक द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। देख लेते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, हु इज द प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2? 139 का करेक्ट ऑप्शन है मैक्रो रूबियो। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली? सो 140 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी एंड ई करेक्टली मैच नहीं है। जेनोफोबिया एंड यूनिवर्सलिज्म का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताया जा सके, बाकी ए बी सी करेक्ट है। देख लेते हैं हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन, वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन से ये क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं ये। इन जर्मनी बुंडेसलैंडर इज ऑल्सो नोन एज, आप लोग ये पेजेस भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 141 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। देख लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन,
अगेन पेजेस से है। According to the pages, the country adopted the provisions related to press information at the earliest. Which country? Correct option हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर 4। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। So as per the pages, which country made the freedom of information and accountability of public servants as in integral part of constitutional rights? So 143 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3। 144 वाला देख लेते हैं। As per the pages in which year India passed the Right to Information Act 2005। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम पेजेस से है। 145 सेम पेजेस से है। As per the pages in which case Supreme Court of India observed that the right to information is implied in the right to freedom of speech। राजनारायण केस हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 146 नंबर। सो ये पेजेस थोड़ा डिफरेंट है, पहले वाला अलग पेजेस थे, 5 क्वेश्चन थे एंड ये अलग पेजेस है। सो देख लेते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। एज पर द पैराग्राफ विच पार्टी वाज द मेन ओपोजिशन पार्टी इनसाइड द बिहार लेजिस्लेचर? 146 का करेक्ट ऑप्शन है झारखंड पार्टी। देख लेते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। As per the paragraph, the political influence of Janata Party was confined mainly in, correct option है ऑप्शन नंबर 4 साउथ बिहार। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम पेजेस। As per the given pages, who conceptualized the Congress system as one party dominant system? रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who headed बिहार प्रदेश किसान सभा in 1935? सो 149 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लास्ट पेजेस क्वेश्चन। एज पर द पेजेस इन व्हिच ईयर जनता पार्टी वाज फॉर्म? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1950। सो ये 2024 का जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट है पॉलिटिकल साइंस का, इसका ये 150 टोटल 100 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, 51 से लेके 150 तक। एंड देन मैं अलग जो 2012 से लेके अदर जो नेट एग्जाम का अटेम्प्ट हुए हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसका भी क्वेश्चन पेपर कुछ करवा चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर जाके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। एंड देन स्लेट का पेपर भी मैं करवा